मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा और एहसास है। जाहिर है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ अल्लाह की सिफ्त में मौजूद हो वो खूबसूरत ना हो, लेकिन अफसोस कि कुछ लोगों ने इस एहसास का मजाक बनाया हुआ है, अपनी हवस और टाइम पास को मोहब्बत का नाम दे रखा है। जो इंसान रब से मोहब्बत का हक अदा कर ले और रब की मोहब्बत को महसूस कर ले तो मुमकिन ही नहीं कि उसे रब के बंदों से मोहब्बत करनी ना आए। ये एहसास इंसान को मुकम्मल और पुरसुकून होने का यकीन दिलाता है, और आपको मुकम्मल और पुरसुकून वही इंसान रख सकता है जिसने अल्लाह से मोहब्बत सीखी हो। सो खुदारा अपने नफ्स की भूख मोहब्बत को बदनाम करें, बल्कि इसको सीखें और बांटें और कोशिश करें कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, क्योंकि रब की मोहब्बत तो बहुत खालिस होती है, लेकिन हम इंसान इस मोहब्बत को गलत नाम देते हैं, और ये बहुत गलत है क्योंकि अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है और वो जानता है कि मेरा जब बंदा थक जाता है तो वो रोता है कि दुनिया वाले उसे रुला देते हैं। फिर वो ये नहीं देखता कि इसका माजी कैसा था, इसके अमाल कैसे थे। वो बस अता करता है, उस सारे आंसू को समेट लेता है। अंदर से टूट जाना भी अल्लाह का एहसास होता है। जब तक इंसान इस कैफियत से नहीं गुजरता, उसको सही मायनों में एहसास नहीं होता कि अल्लाह के आगे दर्द और तरफ से सजदा रेजा होना कैसा लगता है। जब वो सीख जाता है तो यकीन माने उसे अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है और दुनिया से नफरत हो जाती है, और वो दुनिया के पीछे भागना छोड़ देता है। और ये अल्लाह के उन बंदों की निशानी है जिससे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, जिसे अल्लाह अपने लिए चुन लेता है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और इस वक्त तुम कांपते लबों से इसके अल मुजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल इसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। जो हमारा है इसे हमें अपने आप तक ही रखना चाहिए, क्योंकि चाहे नेमत हो या अताए खुदावंदी लोग नजर लगा ही देते हैं। इसलिए कोशिश करें अपने ताल्लुक अपनी नेमतें और अपनी हर इस चीज या इंसान को दुनिया से छुपा के रखें जो आपको अजीज है, क्योंकि यहाँ खुश होने वाले कम और हासिदीन बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत भी हर किसी को जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह और आपकी मोहब्बत लाजवाल है। इसलिए लोगों के सामने दिखावा ना करें, बल्कि उसे भी छुपा के रखें, क्योंकि वो बहुत अजीम है। दीन इस्लाम इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इंसान के पास जो चीज़ पहले से मौजूद होती है वो कभी इसकी कदर नहीं और ना शुक्रगुजारी करता है। आप जानते हैं कि जिन लोगों ने नया नया इस्लाम कबूल किया था इन पर क्या बीती थी। कोई बेघर हुआ था तो कोई मार मार कर शहीद कर दिया गया, किसी ने माल खोया तो किसी ने जान, किसी को तड़पते सहरा में छोड़ दिया गया तो किसी पर अंगारे रखे गए, किसी का सीना छल्ली हुआ तो किसी का मुंह खून से लथपथ हो गया, किसी ने वालिदैन को खोया, किसी ने हम सफर और औलाद को, किसी ने कैद बर्दाश्त की तो किसी ने भूख प्यास, लेकिन फिर भी एक शख्स ने इस्लाम नहीं छोड़ा। इनकी कुर्बानियों की वजह से हमें ये नेमत नसीब हुई है, जिनके लिए कोई कुर्बानी देना तो दूर की बात, हम इसे हक भी अदा नहीं कर सकते। हम तो इसकी इज्जत करते ही नहीं, और जितना हक हमें अदा करना चाहिए था, जितनी कुर्बानियाँ याद करनी चाहिए थी, उसको तो हम याद करते नहीं। तो हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं जब हम इसका हक अदा नहीं कर सकते। एक कुरान तो पढ़ा नहीं जाता, और दुनिया की बेशुमार नेमत भी हमें चाहिए, चाहे इसके लिए हराम ही हमें क्यों न करना पड़े। तो ऐसी सूरत में खुद सोचो हमारी जिंदगी में हम आखिर कहाँ खड़े हैं। अगर आप अल्लाह के रास्ते पर चलोगे, अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, आप देखकर सजदारेज हो जाओगे। दुनिया व आखिरत की भलाई आपका मुकद्दर होगी। रहमतें बरकतें हर लम्हा आपके साथ होंगी, खुशियाँ आपकी मुंतजिर होंगी, हमेशा कामयाबी आपके साथ होगी। जहाँ जाओ रब आपको अपने अमान में रखे, हर शर से, हर बशर से, हर फितने से हर महफूज रखेगा। हर दुआ आपकी कबूल हो, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, ख्वाहिशात सब पूरी हो और हमेशा
اپنے رب کی رحمتوں کو یاد رکھیں، کیونکہ اس نے اتنا کرم کیا ہے۔ ہمارے انسانوں کی اتنی مجال کہاں کہ ہم یہ سب نعمتیں خود سے حاصل کریں۔ ہم بھوکے پیٹ نہیں سوتے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔